जी हाँ, कमीशन इंसेंटिव जो है वो एक ऐसा सेशन है जो सभी को अटेंड करना चाहिए और स्पेशली आपके टीम के नए एडीएस पार्टनर्स को तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे एडीएस पार्टनर हैं जिनको बिज़नेस में 3 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल प्रसाद वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमवे बाय गीता। और आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही खास वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। और यह वीडियो रिलेटेड है, जब भी आप एमवे बिजनेस प्लान को किसी भी नए बंदे से शेयर करते हैं या कोई भी बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पीवी क्या होता है, सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई क्या है, इनकम अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो आज का यह वीडियो उन सारे सवालों को क्लियर करने वाला है, आंसर के साथ में और पूरी डिटेल जानकारी के साथ में, और उन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझा पाएगा जो आप कहीं ना कहीं डाउट में हैं या डाउट कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे या जान पाएंगे। अगर आप भी एमवे बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और सबसे ज़्यादा जानकारी यह वीडियो उनको मिल देने वाला जो नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है। और यह वीडियो उन सारे क्वेश्चन का जवाब भी देने वाला है जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा है या इन फ्यूचर आ सकता है। तो यह वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें। और मैं विशाल प्रसाद आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को जिसका नाम है कमीशंस एंड इंसेंटिव्स। जी हाँ, कमीशंस एंड इंसेंटिव जो है वो एक ऐसा सेशन है जो सभी को अटेंड करना चाहिए और स्पेशली आपके टीम के नए एडीएस पार्टनर्स को तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे एडीएस पार्टनर हैं जिनको बिज़नेस में 3 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उन्हें कैलकुलेशन नहीं आता है या फिर अगर उनको प्रेज़ेंटेशन देने को बोला जाए या फिर अगर प्लान दिखाने को बोला जाए, तो कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर महिलाएँ जो हैं, उनके केसेस में देखिएगा कि वो अपने हस्बैंड को या अपने अपलाइन को जो है वो रिकमेंड करती हैं कि आप प्लान दिखाइए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है प्लान दिखाने का। सो रीज़न बीइंग क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इनकम जो है वो आपने अभी तक सीखा नहीं है और जब तक आप इनकम नहीं सीखोगे, आप बिज़नेस कैसे चलाएँगे, बिज़नेस कैसे रन करेंगे? सो इसीलिए आज का ये सेशन महत्वपूर्ण है, अपनी टीम्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉइन करवाइए। हम धीरे-धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सो कमीशन और इंसेंटिव का मतलब क्या है? तो कोर प्लान और कोर प्लस। जी हाँ, एमवे का जो इनकम प्लान है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोर प्लान और कोर प्लस। कोर प्लान के तहत आपके सारे कमीशंस आ जाते हैं और कोर प्लस के तहत जो है वो आपके सारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं। जैसे कोर प्लान में कौन-कौन सी इनकम आ जाती है? रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, लीडर कमीशंस, ये सारे सब जो है वो आपके कोर प्लान में आ जाते हैं। रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, लीडर कमीशंस, ये सब आपके जो है वो कोर प्लान का हिस्सा होते हैं। और कोर प्लस का हिस्सा क्या है? तो कोर प्लस के हिस्से हैं आपके अर्ली इंसेंटिव्स, लीडर इंसेंटिव्स। ऑलरेडी हमारे एडीएस पार्टनर्स के लिए फरवरी 2020 के पहले तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतनी ही इनकम थी। ट्रेड डिस्काउंट था, रिटेल मार्जिन था और कमीशंस मिलते थे। फरवरी 2020 से कंपनी ने लॉन्च किया कोर प्लस को, जिसमें आपको डिस्क्रिशनरी इंसेंटिव प्रोग्राम दिया गया। यानी कि कोर प्लान में जितना ज़्यादा आप कमाओगे, उतना ज़्यादा आप कोर प्लस से कमाते जाओगे, ये प्लान बनाया गया। तो हमारा जो कोर प्लस इंसेंटिव्स है ना, वो पूरी तरह से बेस है, आधार है कोर प्लान के ऊपर। जितना ज़्यादा आप कोर प्लान की इनकम कमाओगे, ऑटोमैटिकली आपकी कोर प्लस की इनकम उतनी ज़्यादा आएगी। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि एमवे के इनकम प्लान क्या है, तो इनको इस कैटेगरीज़ में इस तरीके से जो है वो आप डिवाइड करते जाइएगा। और ये दोनों कमीशंस और इंसेंटिव्स मिलकर प्लस साथ में रिकॉग्निशन मिलकर जो है वो हमारे एडीएस पार्टनर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने गोल की तरफ काम करें। ये जो सारी इनकम आपने अभी सुनी है, ये सारी इनकम जो है वो आप वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। जी हाँ, वेबसाइट में लॉगिन करके जो है वो आप अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हो। वेबसाइट में जब आप लॉगिन करेंगे तो बिज़नेस सेंटर के ऑप्शन में जाइएगा, बिज़नेस सेंटर में जाने के बाद कोर प्लस इंसेंटिव्स में जाइएगा और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका आज की तारीख में कितना पीवी हुआ है टोटल, कितना पीवी और करना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जितना पीवी हुआ है उसके हिसाब से जो है वो आप कौन से लेवल पे पहुँच गए हो।
जितना पीवी हो गया है उसके हिसाब से आप कितने लेवल पे पहुंच गए हो, कितने लेवल पे जाने के लिए और कितना करना है, आज की तारीख में आपकी इनकम कितनी बन गई है। हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये सारे कमीशंस और इंसेंटिव्स को कैलकुलेट कैसे करें, ये हमें चले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम है, पहले कोर प्लान कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। ठीक है, जैसे हम लोग कोई ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो उसके पहले हम लोग ग्रामर सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं ना, सेंटेंसेस सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं। तो वैसे ही जो है एमवे के इनकम प्लान को समझने से पहले आप जो है वो इसकी एबीसी, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है पॉइंट्स क्या होता है, राइट, पीवी क्या होता है, एनएसवी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, पर्सनल पॉइंट क्या होते हैं, ग्रुप पॉइंट्स क्या होते हैं, सेल्स कमीशन शेड्यूल क्या होता है। ये सारी चीजें पहले आप सीख लो, तो ऑटोमेटिकली कभी भी किसी की इनकम निकालने को बोली जाएगी ना, आप तुरंत फटाफट निकाल पाओगे। सबसे पहले पॉइंट्स एंड एनएसवी। पॉइंट्स एंड एनएसवी क्या है? तो पॉइंट्स एंड एनएसवी ये है कि यहाँ पे जो भी आप एमवे से सामान खरीदते हो, जो भी सामान आप एमवे से खरीदते हो, उन सारे सामान के ऊपर कुछ पहले से प्री डिसाइडेड पॉइंट्स कंपनी ने सेट किए हुए हैं। ओके, पॉइंट्स और पीवी एक ही होता है, पॉइंट्स और पीवी एक ही होता है। तो हर सामान की खरीदी के बदले आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके एमवे अकाउंट में जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। अब इन पॉइंट्स के आधार पे ही जो है वो आपका इनकम कैलकुलेट किया जाता है, इन पॉइंट्स के आधार पे ही जो है वो आपका बिजनेस डिसाइड किया जाता है, परफॉर्मेंस डिसाइड की जाती है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इन पॉइंट से इनकम कितनी आएगी? तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट्स को जो है वो एनएसवी में कन्वर्ट करते हैं, नेट सेल्स वॉल्यूम। नेट सेल्स वॉल्यूम में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, और वो जो नेट सेल्स वॉल्यूम आएगा ना, उसी के ऊपर सारा इनकम इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है। तो हर एक पॉइंट जो आप इकट्ठा करते हो सामान खरीदी करके, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? 85 होती है। हर एक पॉइंट की वैल्यू 85 होती है। इसको हम एफर्ट इंडेक्स भी कहते हैं, 1:85। हर एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो 85 है। 85 रुपीज नहीं है, 85 नंबर है, वैल्यू है। जितने भी पॉइंट्स हैं उसको जब भी आपको एनएसवी में कन्वर्ट करना हो, नेट सेल्स वॉल्यूम में बदलना हो पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सपोज मान लो आपके पास अगर टोटल महीने भर में आपने 50 पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, तो 50 पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा आपका नेट सेल्स वॉल्यूम। अब उसी नेट सेल्स वॉल्यूम के ऊपर आपका सारा कमीशन इंसेंटिव निकाला जाता है। ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आप देखिएगा, मान लीजिए आपने एमवे से एक सामान खरीदा जिसके पीछे आपको 9 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो सामान खरीदी करने के साथ आपको 9 पॉइंट्स मिले उस प्रोडक्ट के बदले। अब अगर मुझे पता करना है कि 9 पॉइंट से इनकम कितनी आएगी, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो मैं उस 9 पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 को जब मैंने 85 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? तो ये आ गया मेरा 765। इस 765 के ऊपर मेरा कमीशन इंसेंटिव परसेंटेज निकाला जाएगा। भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जहां पे पॉइंट्स और एनएसवी का कॉन्सेप्ट समझिएगा और किसके ऊपर इनकम निकाली जाती है वो समझिएगा। सो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मान लीजिए ज्योत्सना मैम है, राइट। ज्योत्सना मैम जो है वो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का आधा किलो का बॉक्स खरीदती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ज्योत्सना मैम ने आधा किलो के ऑल प्लांट प्रोटीन का बॉक्स खरीदा। अब आधा किलो के ऑल प्लांट प्रोटीन के बॉक्स की एमआरपी तो है 2397 रुपए। अब लेकिन उनको प्रोडक्ट तो एमआरपी पे नहीं मिलता, उनको प्रोडक्ट मिलता है डीएपी पे। सो 2070 रुपए में उन्होंने एमवे से सामान खरीदा। 2070 रुपए डीएपी पे उन्होंने एमवे से जो सामान खरीदा, उसके साथ साथ उन्हें 19 पॉइंट्स भी मिले हैं, 19.73 पीवी भी मिला है। ठीक है, सो 2070 रुपए डीएपी पे सामान खरीदा, साथ में उनको 19 पॉइंट्स भी मिले हैं, 19.73 पीवी भी मिला है। अब मुझे अगर पता करना है कि ज्योत्सना मैम को 19.73 पीवी से इनकम कितनी आएगी, तो मैं क्या करूंगा, उनके 19.73 पीवी को 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
ठीक है। और 19.73 को जब मैंने 85 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, मेरा नेट सेल्स वॉल्यूम यानी कि 1677। 1677 जो है वो आ गया मेरा नेट सेल्स वॉल्यूम। तो अब मैं ये देखूंगा कि ज्योत्सना मैम उस महीने कौन से सेल्स कमीशन लेवल पे पहुंची हैं। 3% पे है, 6% पे है, 9% पे, 12% पे, 15% पे है। वो जितने भी परसेंट लेवल पे होंगी ना, वो परसेंटेज में इस 1677 के ऊपर निकालूंगा। उनका वो परसेंटेज लेवल जो है वो मैं 1677 के ऊपर निकालूंगा, ना कि 2070 पे। हम में से काफी लोग ये करते हैं कि हम लोग डीएपी पे इनकम कैलकुलेट करते हैं। इनकम जो है वो डीएपी पे नहीं, एनएसपी पे आती है, नेट सेल्स वॉल्यूम पे आती है। यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के बाद एक्चुअली में कितने का सेल्स वॉल्यूम आपने जनरेट किया, दैट इज 1677। सो आई होप आप सभी को क्लियर है यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ऐसे करके पूरे महीने भर में जो भी सामान ज्योत्सना मैम अपनी खुद की आईडी पे खरीदेंगी, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जो भी सामान एक एडीएस पार्टनर महीने भर में अपनी खुद की आईडी पे खरीदेगा, वो सब कहलाएगा उसका पर्सनल पॉइंट। वो सब कहलाएगा उसका पर्सनल पॉइंट। और जो भी सामान उसके स्पॉन्सर किए हुए पीसी एडीएस पार्टनर्स खरीदेंगे, वो सब मिलाकर कहलाएगा उसका टोटल टीम पॉइंट। जो भी सामान आपने खुद की आईडी पे खरीदा वो सब कहलाता है आपका पर्सनल पॉइंट। और जो भी सामान आपके पीसीस ने खरीदा, जो भी सामान आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, आपके स्पॉन्सर लेग ने खरीदा, तो आपका, आपके पीसी और आपके एडीएस पार्टनर तीनों का पॉइंट्स मिलाकर कहलाता है टोटल टीम पॉइंट। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे हर महीने आपका परफॉर्मेंस देखती है। हर महीने की आखिरी तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को रात 12 बजे के पहले तक जितना भी ऑर्डर आपकी आईडी, आपके पीसी, आपके एडीएस पार्टनर्स पे डलता है, वो सब मिलाकर कहलाता है आपका उस महीने का टोटल टीम पॉइंट। तो मान लीजिए अप्रैल महीने में जितना भी ऑर्डर आप अपनी खुद की आईडी पे, अपने पीसीस के नाम पे, अपने एडीएस पार्टनर्स के नाम पे डालोगे, वो सब कहलाएगा आपका टोटल टीम पॉइंट अप्रैल महीने का। जैसे ही 1 तारीख लग जाएगी, वो मई महीने का परफॉर्मेंस में चला जाएगा। ठीक है, अप्रैल की परफॉर्मेंस अप्रैल में ही रहती है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जब मैंने देखा कि पूरे महीने भर में अप्रैल की आखिरी तारीख की रात 12 बजे से पहले तक जितना टोटल टीम पॉइंट एक एडीएस पार्टनर का होता है ना, वो दर्शाता है कि वो सेल्स कमीशन लेवल पे कितने परसेंट पे चला गया है। उससे पता चलता है कि वो कितने परसेंट लेवल पे चला गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि डीएपी क्या होता है। तो डीएपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस। डीएपी इज डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस यानी कि इस प्राइस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को सामान मिलता है, डीएपी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। माधुरी जी, आपका जो आगे का सवाल है वो आगे कवर होगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे महीने भर में जो भी सामान, जो भी पॉइंट्स टोटल इकट्ठा हुए हैं पूरी टीम की, ये बताते हैं कि मैं कौन से परसेंटेज लेवल पे चला गया हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सीक्रेट फॉर्मूला है, ये बेसिक गोल्डन रूल है, मैं चाहूंगा सभी लोग लिख लीजिए। कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम निकालनी हो, सबसे पहला काम यही करिएगा कि उसका पूरे महीने भर में टोटल टीम पॉइंट कितना हुआ है वो पता करिएगा। अदरवाइज आपका पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाएगा अगर आपको टोटल टीम पॉइंट नहीं पता होगा। कभी भी इनकम निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होता है टोटल टीम पॉइंट, सबसे पहला काम। क्योंकि जब टोटल टीम पॉइंट पता चलता है तभी तो पता चलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने लेवल पे गया है। और जब लेवल पता चलेगा, परसेंटेज पता चलेगा, तभी तो आप इनकम निकाल पाओगे। तो इसीलिए परसेंटेज पता करने के लिए आपको पहले यहाँ पे टोटल टीम पॉइंट पता करना है। तो अगर पूरे महीने भर में मान लीजिए अजय कुमार जी ने 200 से लेकर 599 पॉइंट्स किए, पूरे महीने भर में मान लीजिए अजय कुमार जी ने अपनी पूरी टीम से मिलाकर उनके टोटल टीम पॉइंट जो है वो 200 से लेकर 599 के बीच में अगर होता है,
तो अजय जी जो है वो यहाँ पे 3% लेवल पे कहलाएंगे। पूरे महीने भर में उनका टोटल 3.600 से लेकर 1199 के बीच में होता है तो 6% पे कहलाएंगे। पूरे महीने भर में अगर उनका टोटल 3.1200 से लेकर 2399 के बीच में होता है तो वो 9% पे कहलाएंगे। 2400 से लेकर 3999 टोटल टीम से मिला के पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो 12% पे कहलाते हैं। इसी तरह से ये सेल्स कमीशन लेवल का टेबल आपको याद होना चाहिए। 10,000 या उससे ज्यादा पीवी अगर पूरे टीम से मिलाकर हो रहा है तो आप यहाँ पे फिर 21% एंड अबव लेवल पे कहलाओगे। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा तो अब हम एक एक करके सारे इनकम को कैलकुलेट करना सीखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम जो एमवे बिजनेस में आप अर्न करते हो, सबसे बेसिक इनकम जो है वो है रिटेल मार्जिन। व्हाट इज रिटेल मार्जिन? रिटेल मार्जिन सिंपल है। मैंने एमवे से कोई सामान खरीदा और मैंने उसे अपने कस्टमर को किस प्राइस में बेचा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हो गया रिटेल मार्जिन। सो एग्जाम्पल के रूप में अगर रोहन ने एमवे से सामान खरीदा 100 रुपए में, कस्टमर को बेचा कस्टमर को बेचा 150 रुपए में, तो 50 रुपए जो ऊपर का कमाया वो क्या है? वो रिटेल मार्जिन। या तो अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो एमआरपी माइनस डीएपी इज रिटेल मार्जिन। ठीक है, एमआरपी माइनस डीएपी इज रिटेल मार्जिन। कि रोहन ने 500 रुपए एमआरपी का सामान एमवे से 400 रुपए में खरीदा। 500 रुपए एमआरपी का सामान डिस्ट्रीब्यूटर होके एमवे से 400 रुपए में खरीदा। तो ये 500 और 400 के बीच का जो डिफरेंस है ना, 100 रुपए जो बच रहा है ना, ये पूरा का पूरा उनका रिटेल मार्जिन है। अब उनकी मर्जी कि वो कस्टमर को कितने में भी बेचे। एमआरपी के अंडर बेचना है तो कस्टमर को चाहे वो 50 रुपए का डिस्काउंट दे, 80 रुपए का डिस्काउंट दे या बिल्कुल डिस्काउंट ना दे, उनकी मर्जी। बट ये जो उनका 100 रुपए होता है ये रिटेल मार्जिन होता है, एमआरपी और डीएपी का बीच का डिफरेंस। फिर आता है दूसरा इनकम विच इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एडिशनल डिस्काउंट या एडिशनल परसेंटेज होता है जो सभी एडीएस पार्टनर्स को मिलता है एलिजिबल प्रोडक्ट्स की खरीदी करने पे। एलिजिबल प्रोडक्ट मतलब ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट को छोड़ के। ठीक है, तो कुछ 7-8 ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट है, उनको छोड़कर बाकी सभी प्रोडक्ट पे ट्रेड डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो 3% से लेके 10% तक होता है। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो 3% से लेके 10% के बीच में होता है और ये आपको आपके अकाउंट में अगले महीने की 10 तारीख के पहले क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, सो इसको समझाने के लिए ओके, मान लीजिए यहाँ पे दिनेश मात्रे जी हैं। दिनेश जी ने जो भी सामान अपने खुद की आईडी पे खरीदा है और जो भी सामान उनके पीसीज के द्वारा खरीदा गया है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। जो भी सामान दिनेश जी ने अपने खुद की आईडी पे खरीदा है और जो भी सामान उनके पीसी ने खरीदा है, ये दोनों की आईडी के जो खरीदा हुआ सामान है, इसका ट्रेड डिस्काउंट दिनेश जी को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का पूरा अमाउंट मिलाया जाता है। जैसे अप्रैल महीने में दिनेश जी ने जो भी सामान खरीदा होगा एमवे से और उनके पीसीज ने जो सामान खरीदा होगा एमवे से, ये सारे सामानों का ट्रेड डिस्काउंट एक साथ मिलाकर अगले महीने की 10 तारीख के पहले अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो 3% से लेकर 10% के बीच में होता है। ऑन एन एवरेज हम इसे 6.5-7% मानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे इनकम की तरफ, कमीशंस की तरफ। कमीशंस में पहला आता है पर्सनल सेल्स कमीशन। नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल सेल्स कमीशन का मतलब क्या है। पर्सनल सेल्स कमीशन का मतलब पर्सनल पॉइंट से मिलने वाला कमीशन। पर्सनल पॉइंट से मिलने वाला कमीशन। सो एग्जांपल के रूप में यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये है मिस ए जो कि एक एडीएस पार्टनर है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी खुद की आईडी पे जो है वो 100 पीवी का ऑर्डर डाला है।
इनके पास 3 पीसीज हैं, तीनों पीसी से मिलाकर टोटल 100 पीवी का ऑर्डर डला है और इनके 3 लेग हैं, 3 एडीएस पार्टनर्स हैं जिनके रिस्पेक्टिव पॉइंट दिए गए हैं 100, 50 और 50। तो मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी किसी की इनकम निकालनी हो तो सबसे पहला काम क्या करना, टोटल टीम पॉइंट निकालना। तो इस हिसाब से जब मैं देख रहा हूं तो टोटल टीम पॉइंट इनका कितना हो रहा है, इनका टोटल टीम पॉइंट जो हो रहा है वो है 400 टीम पॉइंट। अब आप लोग मुझे बताइए 400 टीम पॉइंट करने से सेल्स कमीशन की कौन से परसेंटेज लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर कोई एडीएस पार्टनर 400 टीम पॉइंट करता है तो वो कौन से लेवल पे पहुंच जाता है, कितने परसेंट लेवल पे पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच, इतना बढ़िया सभी ने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, 3% लेवल पे पहुंच जाता है क्योंकि इसका पॉइंट कितना है, 200 से लेकर 599 के बीच में आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था, स्टार्टिंग में टेबल दिखाया था, अगर किसी एडीएस पार्टनर के टोटल टीम पॉइंट 200 से लेकर 599 के बीच में आते हैं तो वो 3% लेवल पे कहलाता है। तो अब इस बिजनेस की आप खूबसूरती देखिए कि मिस ए ने भले ही खुद के पर्सनल पॉइंट 100 पीवी किए हैं, भले ही खुद के पर्सनल पॉइंट 100 पीवी किए हैं, उस हिसाब से तो ये 0% लेवल पे रहती, उस हिसाब से ये 0% लेवल पे होती है आज की तारीख में, क्योंकि 200 से कम होता। अब क्योंकि उन्होंने टीम बनाई हुई है, क्योंकि उनके पास पीसी है, क्योंकि उनके पास एडीएस पार्टनर है, तो इसीलिए उनका पॉइंट टोटल कितना हो गया, 400 पॉइंट हो गया। और ऑटोमेटिकली जो है वो कहाँ पहुंच गई, ऑटोमेटिकली जो है वो 3% लेवल पे पहुंच गई। तो सेल्स कमीशन लेवल पे ये 3% लेवल पे पहुंच गई है। अब मुझे यहाँ पे इनकी पर्सनल सेल्स कमीशन इनकम निकालनी है। तो पर्सनल सेल्स कमीशन की इनकम जो है वो हमेशा पर्सनल पॉइंट पे निकाली जाती है। तो पिछले सिनेरियो में मैंने आपको दिखाया था, पर्सनल पॉइंट कितने थे, पर्सनल पॉइंट था 100, 400 तो टोटल टीम पॉइंट है ना, पर्सनल पॉइंट कितना है, पर्सनल पॉइंट है 100। तो अगर आपको पर्सनल सेल्स कमीशन निकालना है तो वो हमेशा पर्सनल पॉइंट पे निकलेगा। यानी आपने अपने खुद की आईडी पे क्या क्या सामान खरीदा है, आपकी खुद की आईडी से आपके पर्सनल पॉइंट कितने बने हैं, उसके ऊपर पर्सनल सेल्स कमीशन निकलता है। और इनकम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा काम क्या करना है, पहला काम तो टोटल टीम पॉइंट निकालना है, दूसरा काम टोटल टीम पॉइंट निकल जाने के बाद परसेंटेज लेवल पता करना है, कितने परसेंट लेवल पे चले गए हैं। तीसरा काम परसेंटेज पता चल जाने के बाद एनएसवी में कन्वर्ट करना है। ओके, पॉइंट्स को एनएसवी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 100 पर्सनल पॉइंट है, उसको मैं 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा मेरा पर्सनल एनएसवी, पर्सनल पॉइंट से मिलने वाला एनएसवी। 100 मेरा 100 जो है वो मिस ए का पर्सनल पॉइंट था, उसको मैंने 85 से मल्टीप्लाई किया तो 8500 जो है वो एनएसवी आ गया, नेट सेल्स वॉल्यूम आ गया। अब इस 8500 का जो है वो मैं 3% निकालूंगा, क्योंकि ये एडीएस पार्टनर 3% लेवल पे चले गई है, तो इसका 3% जब मैं निकालूंगा तो वो आ जाता है मेरा 255 रुपए। तो 100 पीवी करके जो है वो यहाँ पे उनको 255 रुपए पर्सनल सेल्स कमीशन से आता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर बाकी टीम लोगों का क्या होगा, बाकी पीसी के पॉइंट का क्या होगा, बाकी एडीएस पार्टनर्स के पॉइंट्स का क्या होगा। तो वेल, यही फायदा होता है कि जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हो, जब आप अपने टीम में स्पॉन्सरिंग करते हो, जब आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा पीसी रजिस्टर करवाते हो, ज्यादा से ज्यादा एडीएस पार्टनर्स को स्पॉन्सरिंग करते हो ना, तो आपको यहाँ पे जो है वो पर्सनल सेल्स कमीशन के अलावा मिलता है डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। ओके, यहाँ पे जो है वो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन भी आना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन क्या होता है, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
मान लीजिए यहाँ पे महेंद्र शर्मा जी एक एडीएस पार्टनर है, राइट। अब महेंद्र सर जो है वो एक एडीएस पार्टनर है जिन्होंने कुछ महीने पहले एमवे बिजनेस ज्वाइन किया अकेले। ज्वाइनिंग करते ही कुछ धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर उन्होंने टीम बनानी शुरू कर दी, टीम बिल्ड करनी शुरू कर दी। आज की तारीख में उनके पास जो है वो कम से कम 3 पीसी भी हैं और उनके पास कम से कम उनकी 3 एडीएस पार्टनर भी हैं, 3 लेग भी हैं। और वो लोग भी परचेजिंग कर रहे हैं, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी खुश होके क्या करती है, यहाँ पे कंपनी खुश होके महेंद्र जी को जो है वो एडिशनल कमीशन देती है। कंपनी अपनी तरफ से ही वो एडिशनल कमीशन देती है क्योंकि उन्होंने टीम बनाई थी और उनकी टीम आज काम कर रही है, उनकी टीम आज बिजनेस कर रही है, इसलिए जो है वो उनको एडिशनल कमीशन देती है। और ये एडिशनल कमीशन का पैसा जो है वो कंपनी ना तो उनके टीम मेंबर से लेती है, ना महेंद्र जी से लेती है, कंपनी अपनी तरफ से देती है। ठीक है, तो उनके टीम में डाउनलाइन में जो भी पीसीज हैं, उन पीसी से भी उनको कमीशन आएगा और उनकी टीम में जो एडीएस पार्टनर्स हैं उनसे भी उनको कमीशन आएगा। बट उनसे जो कमीशन आएगा ना, उनसे जो इनकम आएगी ना, वो उसको निकालने के लिए जो आधार है वो उनकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, उनके पॉइंट्स माने जाएंगे। तो महेंद्र जी के जो भी पीसीज है ना, उनके पीसी पॉइंट के हिसाब से उनको कमीशन आएगा। महेंद्र जी के जो लेग हैं, जो एडीएस पार्टनर्स हैं जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया था, उनके पॉइंट्स के बेसिस पे उनको डिफरेंशियल सेल्स कमीशन आएगा। इसे निकालने के लिए एक एग्जांपल हम स्क्रीन पे देखते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा तो आप इसे इजीली समझ जाओगे। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देखिए, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स जो कि एक एडीएस पार्टनर है। इन्होंने कुछ महीने पहले ही बिजनेस ज्वाइन किया और आज की तारीख में आप देखोगे तो इन्होंने अपनी खुद की आईडी पे 100 पीवी का सामान खरीदा है, 100 पॉइंट्स का सामान खरीदा है। इनके पास 3 पीसी हैं, तीनों पीसी से मिलाकर 100 पीवी का सामान खरीदा गया है। तीनों पीसी से मिलाकर 100 पीवी का सामान खरीदा गया है। और इनकी 4 टीम है, 4 लेग हैं जिसको इन्होंने स्पॉन्सर किए थे, 4 एडीएस पार्टनर हैं जिनको इन्होंने स्पॉन्सर किया था और उनके भी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। 200 पॉइंट, 600 पॉइंट, 250 पॉइंट, 650 पॉइंट। अब आपको बताना है कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला काम क्या करना होता है, बताइए मुझे चैट विंडो पे लिखकर। कभी भी मुझे अगर किसी की इनकम निकालनी हो तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होता है। दस लोगों के आंसर आए हैं, 10 में से सिर्फ 4 लोगों ने सही जवाब दिया है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि हमारा ध्यान कहीं और है, हम लोग कहीं और बैठे हुए हैं, ऑन करके बैठे हुए हैं सिर्फ, या आगे पार्ट पीछे से पार्ट होता जा रहा है। तो पहला काम आपको मैंने कहा था कि टोटल टीम पॉइंट निकालना होता है। लिखवाया था मैंने गोल्डन रूल, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, पहले टोटल टीम पॉइंट निकालना है। तो अब आई होप अभी आपको सबको याद रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल टीम पॉइंट निकालना। और हाइट्स आप देखिए, स्क्रीन पे सामने आपके आंसर शीट खुली हुई है, फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे थे। स्क्रीन पे लिखा हुआ है टोटल टीम पॉइंट। ये टोटल टीम पॉइंट जो है वो सबसे पहले निकालना होता है। तो किसी की भी इनकम निकालनी हो तो उसका पहले टोटल टीम पॉइंट निकालो। टीम पॉइंट मतलब उसके खुद के पॉइंट्स, उसके पीसी के पॉइंट और उसके एडीएस पार्टनर्स के पॉइंट। इस हिसाब से यहाँ मिस्टर एक्स का टोटल टीम पॉइंट हो गया 1900 टीम पॉइंट। अब अगला सवाल है मेरा आप लोगों से कि 1900 टीम पॉइंट करने से कितने परसेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं। 1900 टीम पॉइंट करने से कितने परसेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब परसेंटेज पता करो, ठीक है। अब परसेंटेज पता करो कि इस टीम पॉइंट के हिसाब से मिस्टर एक्स कितने परसेंट लेवल पे पहुंच गया है।
परफेक्ट, 99% लोगों ने राइट आंसर दिया है, इट इज 9%, राइट। सो 9% लेवल पे पहुंच गया है 1900 टीम पॉइंट करने से। अब क्योंकि मिस्टर एक्स खुद जो है वो यहाँ पे 9% लेवल पे पहुंच गया है, और उसके टीम के लोगों का भी जो है वो मुझे परसेंटेज पता कर लेना है। तो उसकी टीम में जो उसका टीम का पॉइंट है उसके हिसाब से कोई 3% पे है, कोई 6% पे है, कोई 3% पे है, कोई 6% पे है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पहले पूरा अपना कैलकुलेशन रेडी कर लिया, फैक्ट्स अपने पास रेडी कर लिए। अब मैं एक एक करके क्या करूंगा, डिफरेंशियल परसेंटेज निकालूंगा, यानी कि मुझे मेरे डाउनलाइन की एडीएस पार्टनर से कितना परसेंट कमीशन एक्स्ट्रा आएगा ये पता करूंगा। तो कैसे पता करूंगा, तो मेरा परसेंटेज माइनस मेरे डाउनलाइन का परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिएगा मेरा परसेंट कितना था, यानी मिस्टर एक्स का परसेंटेज था 9%, उसकी पहली वाली लेग का परसेंटेज है 3%, तो मिस्टर एक्स को 6% एक्स्ट्रा आएगा पहली वाली लेग से। दूसरे लेग में आप देखिएगा मिस्टर एक्स का परसेंटेज 9%, दूसरी लेग का 6%, तो बैलेंस कितना हुआ डिफरेंस, 3% यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा दूसरी लेग से। इस तरीके से एक एक करके जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल परसेंटेज आया है ना, ये जो एक्स्ट्रा 3-6% आया है, ये मिस्टर एक्स को मिलेगा डिफरेंशियल सेल्स कमीशन के रूप में, और ये उस रिस्पेक्टिव टीम के एनएसवी के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, जिसका जो डिफरेंशियल परसेंटेज है वो उसी के रिस्पेक्टिव टोटल टीम पॉइंट के एनएसवी के ऊपर निकाला जाता है। तो पहले वाले लेग का एनएसवी जो है वो 17,000 है, इस 17,000 का जो है वो मैं 6% निकाल दूंगा। दूसरे वाले लेग का एनएसवी 51,000 है, तो उसका मैं 3% निकाल दूंगा, जो डिफरेंशियल परसेंटेज आया है। तीसरे वाले लेग का एनएसवी है 21,250, तो उसका मैं जो है वो 6% निकाल दूंगा। और इस तरीके से जब मैंने इनकम कैलकुलेट करी तो ये मेरी इनकम आ गई है लगभग 5,500 रुपए। लगभग 5,500 रुपए जो है वो मुझे यहाँ पे डिफरेंशियल सेल्स कमीशन से मिलेगा, इस सिनेरियो के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इसीलिए जो है वो आपको कहा जाता है कि टीम बिल्ड करिए, टीम बिल्ड करिए, स्पॉन्सरिंग करिए, ताकि आपको जो है वो पर्सनल सेल्स कमीशन के अलावा डिफरेंशियल सेल्स कमीशन की इतनी बढ़िया इनकम आती रहे। अब ये डिफरेंशियल सेल्स कमीशन अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा रूल है वो ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि हर महीने आपको अपने डाउनलाइन के लोगों से पैसा आता रहे, हर महीने आपको अगर अपने डाउनलाइन के लोगों से पैसा आता रहे, कमीशन आता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है वो 3PC रूल को फॉलो करना है। 3PC रूल क्या करता है, 3PC रूल ये कहता है कि हर महीने आपके कम से कम कोई भी 3PC के नाम पे 0 PV से ज्यादा का ऑर्डर डलते रहना चाहिए। हर महीने आपको कम से कम 3PC के नाम पे 0 PV से ज्यादा का ऑर्डर डालते रहना है। ठीक है, सो जरूरी नहीं है हर महीने 3 नए PC चाहिए, वही सेम ओल्ड PC भी चल जाएंगे, कम से कम 3 PC जरूर होने चाहिए हर महीने, जिनके नाम पे आप बिजनेस करवा रहे हैं या उनको बिलिंग करवा रहे हैं। और पॉइंट्स में 0 पॉइंट से ज्यादा भी चल जाएगा, 1, 2, 3 PV का भी ऑर्डर डालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हर महीने 3 PC के नाम पे ऑर्डर जरूर डलना चाहिए आपके खुद के। किसी भी महीने अगर आपने तीनों PC के नाम पे ऑर्डर नहीं डाला है, कोई भी 3 PC के नाम पे आपने ऑर्डर नहीं डलवाया हुआ है, तो उस केस में आपका सेल्स कमीशन का पैसा, जो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा है ना, वो आपके एलिजिबल अपलाइन को चला जाएगा। ये वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। कोई ऐसा जो देना चाहता है अपना पैसा अपने अपलाइन को? अगर नहीं चाहते, आप अपना कमाई अपने पास रखना चाहते हो, तो इंश्योर करिएगा, ये चीज देखते रहिएगा, 30 तारीख के पहले पहले देखते रहना कि मेरे पास जो मैंने 3 PC बनाए हुए हैं, वो तीनों PC एक्टिव हैं कि नहीं है, उन तीनों PC के नाम पे कोई बिलिंग हुआ है नहीं हुआ है, वो देखते रहना। अदरवाइज सोचो ना, अगर ये एडीएस पार्टनर ने तीनों PC के नाम पे बिलिंग नहीं की हुई होती, तो आज ये 5,500 रुपए का पैसा उसके अपलाइन को चला जाता, उसको नहीं मिलता वो 5,500 रुपए। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसे चेक करिएगा।
अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए अगर मेरे नीचे जो डाउनलाइन में एडीएस पार्टनर है, मैंने स्पॉन्सर किया था, वो मान लीजिए 0% पे है, तो क्या होगा? अभी तो हमने डिफरेंशियल परसेंटेज निकाल दिया क्योंकि डाउनलाइन वाला भी 3% 6% पे था और मैं 9% पे था, तो माइनस करके मैंने डिफरेंशियल परसेंटेज निकाल दिया, इनकम कैलकुलेट कर ली। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक एडीएस पार्टनर 0% पे होता तो क्या होता? मुझे उसके एनएसवी का पूरा 9% मिल जाता। मिस्टर एक्स को पूरा 9% मिल जाता। 9% माइनस 0%, 9%। तो उसके एनएसवी का 9% पूरा का पूरा मिल जाता है। मान लो अगर मेरे डाउनलाइन में कोई एडीएस पार्टनर है जो मेरे से ज्यादा लेवल पे चला गया है, मैं 9% पे हूँ और मेरे डाउनलाइन का एडीएस पार्टनर 12% पे चला गया है, तो उस केस में उस एडीएस पार्टनर से आपको कोई कमीशन नहीं आएगा क्योंकि वो आपसे ऊपर चला गया है। ठीक है, तो उससे आपको कोई पैसा नहीं आएगा। आपको अपने डाउनलाइन के लोगों से पैसा तब तक आएगा जब तक वो आपसे नीचे लेवल पे रहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप लगातार जो है वो ऊपर के लेवल पे जाते जाओगे तभी पॉसिबल होगा। सो आई होप आपको ये 3 पीस रूल भी क्लियर है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है वो कमीशंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इंसेंटिव की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के बारे में। ये कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो है वो नए एडीएस पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसे सेटिस्फाइड रखने के लिए रखा गया है। जो पुराने एडीएस पार्टनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिएगा। इनिशियल टाइम में थोड़ा कुछ समय यहाँ पे बिताओ सीएसआई के लेवल पे, और जल्दी से जल्दी जो है वो बीएफआई और बीबीआई पे चले जाना। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव क्या कहता है? कस्टमर सेल्स इंसेंटिव ये कहता है कि जो भी सेल आपने अपने कस्टमर्स को की है उसके ऊपर जो इंसेंटिव मिलेगा उसी को हम कहते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। नाम से समझ में आ रहा है, आसान है। कस्टमर को की गई सेल पे मिलने वाला इंसेंटिव इज कॉल्ड एज कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अब किस तरह के कस्टमर? प्रिफर्ड कस्टमर। किस तरह की सेल? वेरीफाइड सेल। यानी कि जो भी आपके पीसीस के नाम पे परचेजिंग होती है ना, उसके ऊपर आपको सीएसआई मिलता है। सीएसआई जो है वो हमेशा पीसी पॉइंट्स के ऊपर ही मिलता है और किसी पॉइंट पे नहीं मिलता। सीएसआई हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीसी पॉइंट पे मिलता है। इससे कौन अर्न कर सकता है? तो वो सभी लोग पीसी पॉइंट से सीएसआई कमा सकते हैं जो लोग सेल्स कमीशन लेवल पे 0% पे हैं या 3% लेवल पे हैं। ये दो कैटेगरी के लोग जो हैं वो यहाँ पे सीएसआई अर्न करने के लिए एलिजिबल होते हैं। 0% वाले लोग और 3% वाले लोग सीएसआई कमाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जब मैं आपको कह रहा था वेरीफाइड सेल होनी चाहिए, तो वेरीफाइड सेल का मतलब क्या है? वेरीफाइड सेल का मतलब ये है कि सीएसआई कमाने के लिए वो ऑर्डर जो है वो पीएसआई पीसीस के नाम पे डलना चाहिए। वो ऑर्डर जो है वो पीसी के द्वारा डाला हुआ होना चाहिए। वो ऑर्डर जो है वो पीसी के द्वारा पे किया जाना चाहिए और पीसी के ही रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए, तभी वो सीएसआई की इनकम आएगी। तो अपने पीसीस को जो है वो आप सशक्त बनाइए कि वो खुद अपने लिए ऑर्डर डालें, खुद अपना पेमेंट करें। और अगर किसी पीसी का एड्रेस 2-3 एड्रेस है तो उन दोनों तीनों एड्रेस को रजिस्टर कर दीजिए। ओके, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अलग अलग एड्रेस पे भी डिलीवरी ले सकता है फिर वो। इसके साथ साथ जो भी ऑर्डर डल रहा है जिसमें आप सीएसआई कमाना चाहते हो, तो पीसी का कोई भी ऑर्डर जो है वो, पीसी का कोई भी एक ऑर्डर जो है उसमें कोई भी प्रोडक्ट 6 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीसी का कोई भी एक ऑर्डर में कोई भी एक प्रोडक्ट 6 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्लिस्टर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैम्पू 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑयल 6 से ज्यादा, कोई भी एमवे का प्रोडक्ट 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 6 से ज्यादा क्वांटिटी लेनी है तो दूसरा इनवॉइस बना लो, दूसरा ऑर्डर बना लो, नया ऑर्डर बना लो। इसके साथ साथ पीसी का कोई भी एक ऑर्डर जो है वो 200 पीवी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पीसी का कोई भी एक ऑर्डर जो है वो 200 पीवी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर पीसी को तो 200 से ज्यादा पॉइंट्स का सामान खरीदना है, तो नया ऑर्डर बना लो। एक ऑर्डर 200 पीवी से ज्यादा का मत करिएगा। हाँ, अगर पीसी जो है वो ड्यूरेबल खरीद रहा है, एमवे क्वीन, वोग, मिनी, ड्राइव, इस तरह के प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो फिर 200 पीवी से ज्यादा होने पे भी वो सीएसआई के लिए मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई ड्यूरेबल नहीं है,
तो फिर उसको 200 से ज्यादा का ना रखें, तभी आपका वो ऑर्डर, तभी वो पीसी का ऑर्डर जो है वो सीएसआई के लिए काउंट होता है। इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो सीएसआई में आपको 5% मिलता है, सीएसआई में आपको 5% इंसेंटिव मिलता है। तो अगर आप 0% एडीएस पार्टनर हो तो पूरा का पूरा 5% आपको सीएसआई से मिल जाएगा, और अगर आप 3% वाले एडीएस पार्टनर हो तो सीएसआई से आपको जो है वो 2% मिलेगा। किसी भी हालत में मिनिमम आप देखोगे तो मिनिमम आपको 5% तो डेफिनेटली मिल ही रहा है। अब इसे हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लीजिए माया एक एडीएस पार्टनर है, ध्यान से सुनिएगा, इससे इस एग्जांपल को सुन लोगे ना तो ऑटोमेटिकली सीएसआई पूरा क्लियर हो जाएगा। माया एक एडीएस पार्टनर है, इन्होंने टोटल 300 पॉइंट्स किए हैं, इनके टोटल टीम पॉइंट जो है वो 300 है। तो 300 टोटल टीम पॉइंट करने से ये 3% लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि 200 से 599 के बीच में आ रहा है, तो ये 3% लेवल पे पहुंच गई। अब मुझे इनका सीएसआई का इनकम निकालना है, तो सीएसआई का इनकम हमेशा पीसी पॉइंट पे मिलता है, ये आप सभी को मालूम है। तो मैं पता करूंगा कि उस 300 में से पीसी पॉइंट कितना है, तो मुझे पता चलता है कि उस 300 में से पीसी का पॉइंट जो है वो 225 है, सारे पीसी से मिलाकर 225 पॉइंट्स हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस 225 को जो है वो एनएसवी में कन्वर्ट कर दूंगा 85 से मल्टीप्लाई करके, 225 को 85 से मल्टीप्लाई करके एनएसवी में कन्वर्ट कर दूंगा। और क्योंकि माया जो है वो 3% लेवल पे चली गई है, तो इसलिए सीएसआई से उनको कितना मिलेगा, सीएसआई से उनको 2% मिलेगा। तो ये 19,125 का क्या करेंगे, 2% निकालेंगे। 19,125 का 2% निकाला तो 382 रुपए जो है वो उस महीने की इनकम हो गई। 382 रुपए जो है वो उस महीने की उनकी इनकम हो गई फ्रॉम सीएसआई। तो सबसे पहले सीएसआई निकालने के लिए पीसी पॉइंट पता करो, पीसी पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई करके एनएसवी में कन्वर्ट कर दो, और उस एनएसवी के ऊपर जो है वो सीएसआई का परसेंटेज निकाल दो, या तो वो 5% होगा या 2% होगा। ठीक है, सो इस तरीके से ज्यादा जो है वो कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाने पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग पे फोकस करो, और जब इसमें आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब आप धीरे धीरे स्पॉन्सरिंग बनाना शुरू करो। इसके बाद आपका बीएफआई और बीबीआई का लेवल इंतजार करता है।